हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वस्त्रकला में। और आज हम 36 साइज़ की कुर्ती की कटिंग करेंगे। मैंने कपड़े को 4 लेयर में रखा है और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। नीचे से एक निशान लगा के इसे हम सीधा कर लेंगे और अब हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। सबसे पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ है 34 इंच और 34 इंच में 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो 35 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे। और अब हम अपना शोल्डर नापेंगे। शोल्डर 6 इंच का है तो 6 इंच पर निशान लगा के इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें फिर से इंची टेप को सीधा रखना है शोल्डर से और रखने के बाद एक निशान हमें आर्म होल का लगाना है 6 इंच पर और 14 इंच पर हमें कमर का निशान लगाना है और 21 इंच पर हिप का निशान लगाना है और इन तीनों निशानों को हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हमें आर्म होल देखना है, आर्म होल को सीधा करना है। तो हम सबसे पहले एक सीधी लकीर खींचेंगे आर्म होल के लिए और सीधी लाइन खींचने के बाद एक निशान हम 1/2 इंच बाहर की तरफ से लगाएंगे तिरछा करके, ये बैक आर्म होल के लिए है। और एक निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ, ये फ्रंट आर्म होल के लिए है। और अब हमें आर्म होल को शेप देनी है। बैक आर्म होल से हमें 1 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है और आर्म होल की शेप देंगे और अंदर की तरफ आर्म होल की शेप दे देंगे। ये देखिए दोनों में 1 इंच का फ़र्क आया है, फ्रंट आर्म होल में और बैक आर्म होल में। और अब हमें चेस्ट नापना है। चेस्ट है हमारा 36 इंच का तो इसका 1/4 होता है 9 इंच। तो 9 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखेंगे मार्जिन के लिए और कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 34 इंच है, 34 इंच का 1/4 होता है 8.5, तो 8.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। इसके बाद अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हम अपनी चेस्ट के हिसाब से ही रखते हैं। तो चेस्ट में हमने 9 इंच लिया था तो यहाँ भी हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और हम तीनों निशानों में 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और अब हमें इन निशानों को सीधा करना है। ये देखिए ऊपर से तो हमने निशान को सीधा कर लिया है कमर तक, लेकिन कमर से हमें नीचे बॉटम तक एक सीधी लाइन खींचनी है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ से हमें बॉटम तक एक सीधी लाइन खींचनी है और बिल्कुल सीधी लकीर खींचनी है इंची टेप को सीधा रखकर। अब हमें नेक का निशान लगाना है। तो नेक का निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच की है तो 2.5 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे और फ्रंट नेक का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे और बैक नेक का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमें सीधा करना है। यहाँ से भी हमें इसे सीधा करना है और आप गले में जो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। मैंने राउंड शेप दी है। और अब हमें अपनी कुर्ती को कट करके निकालना है। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट के निशान से कटिंग करेंगे। हमें एक पार्ट को निकालना है अपने बैक पार्ट को, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हम कुर्ती को इस तरह से खोल के एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। और बैक पार्ट को हमें फिर से जमाना है उल्टा करने के बाद और इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल और नेक की कटिंग कर देनी है। ये देखिए कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को हमने काट लिए हैं और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे मैंने डबल करके इसको फिर एक दूसरी बार डबल किया है, इसको 4 लेयर में रखा है
और 4 लेयर में रखने के बाद अब हमें सबसे पहले लेंथ नापनी है। तो मेरी स्लीव्स की लेंथ है 6 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके 7 इंच पर लेंथ का निशान लगाऊंगी और इंची टेप को सीधा रखने के बाद एक निशान मैं 2.5 इंच पर लगाऊंगी आर्म होल के लिए और इन दोनों निशानों को हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद हम आर्म होल देखेंगे। आर्म होल हमारा 6 इंच का था, तो 6 इंच आर्म होल का निशान लगाकर यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे और स्लीव राउंड है 5 इंच और इधर भी हमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है और जो ऊपर से स्लीव्स का जो ऊपर का पार्ट है वहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को राउंड शेप देंगे। और हमने जो ये साइड पर निशान लगाया था उसे भी हम दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स का निशान लग गया है और अब हमें इसे काट के निकालना है। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और अब हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करनी है। और ये देखिए सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ध्यान से देखकर अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।